तो क्या अब हिंदू मुसलमान की दीवारें त्योहारों तक पहुंच गई हैं? क्या ब्रज की होली, जिसमें श्री कृष्ण ने खुद रंगों से दुनिया को सराबोर किया था, वहां अब धर्म के नाम पर पाबंदियां लगने लगी हैं? दरअसल मथुरा के संतों ने एक चौंकाने वाली मांग उठाई है। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाया जाए। उनका कहना है कि सनातन धर्म के खिलाफ साजिशें चल रही हैं और अब इसे रोकने का समय आ गया है। यही नहीं, संतों ने मांग की है कि ब्रज में मुस्लिमों की दुकानें भी न लगने दी जाएं। वे चाहते हैं कि प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि कोई भी गैर हिंदू व्यक्ति इस उत्सव में शामिल न हो। जैसे ही ये मांग उठी, राजनीति की गाड़ी पूरी स्पीड में दौड़ पड़ी। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी और आरएसएस को घेरते हुए कहा कि ये सब साजिश के तहत किया जा रहा है ताकि देश में हिंदू मुसलमानों के बीच खाई और गहरी हो सके। आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी धर्म के लोगों को किसी त्योहार से दूर कैसे रखा जा सकता है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने इस मांग को पूरी तरह जायज ठहराते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जिहादी मानसिकता से सतर्क रहा जाए। लेकिन विवाद तब और गहरा गया जब खुद मुस्लिम धर्मगुरु इस मुद्दे पर दो भागों में बंट गए। इस पूरे विवाद में सबसे दिलचस्प बात यह है कि खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी इस मांग को लेकर एकमत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने कहा कि ब्रज की होली से मुस्लिमों को बैन करना पूरी तरह असंवैधानिक है और ये भारत की गंगाजमुनी तहजीब के खिलाफ है। वहीं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन ने कहा कि इस्लाम में वैसे भी होली खेलना जायज नहीं है, तो इस बैन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी कि जिस मुद्दे पर पूरा देश बहस कर रहा है, वहाँ खुद मुस्लिम समुदाय में भी एक राय नहीं है। अब सवाल ये है कि इस्लाम में होली खेलने को कैसे देखा जाता है? क्या कोई धर्म अपने लोगों को दूसरे धर्म के त्योहार मनाने से रोकता है? इस्लाम में एकेश्वरवाद यानी सिर्फ एक ईश्वर की पूजा को सबसे जरूरी माना जाता है। इसलिए कुछ मुस्लिम विद्वानों का मानना है कि किसी दूसरे धर्म के त्योहार में शामिल होना सही नहीं है। शरीयत में इस पर साफ नियम नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर होली को सिर्फ मस्ती और रंग खेलने के तौर पर देखा जाए, बिना किसी धार्मिक भावना के, तो ये ठीक हो सकता था। मगर चूंकि होली का एक धार्मिक महत्व भी है, इसलिए इसमें शामिल होने से बचने की सलाह दी जाती है। ब्रज की होली, जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का हिस्सा रही है, क्या उसमें धर्म देखकर शामिल होने की शर्तें लगाई जाएंगी? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या मुस्लिमों को ब्रज की होली में आने से रोका जाना चाहिए या फिर ये धार्मिक स्वतंत्रता पर एक हमला है? हमें कमेंट में बताइए और इस मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखिए।